नमस्कार, मैं चंद्रप्रकाश मोदक और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल प्रकाश खबर। इस वक्त जो आप अभी एक नया मुद्दा हुआ है कि धरना प्रदर्शन। आप लगातार क्षेत्र में न्यूज़ में या कहीं भी देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन, आज पुल को लेकर धरना प्रदर्शन, कल सड़क को लेकर, कल बाजार को लेकर के इस तरह का धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। तो क्या इन धरना प्रदर्शन से लोगों को लाभ पहुँच रहा है? तो इन सब बातों को लेकर के आज हमारे साथ जो है समाज सेवी इंजीनियर महफूज साहब हैं। इतनी सारी धरना प्रदर्शन हुई, क्या इनसे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? तो यही सब बातों को लेकर के हम इनसे आज बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा एक आज जो सवाल है, आपने सुना अभी धरना प्रदर्शन लगातार क्षेत्र में हो रहा है और आप भी कई धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर चुके हैं। तो इन सब धरना प्रदर्शनों से क्या लोगों को फ़ायदा मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, धरना प्रदर्शन सरकार को, प्रशासन को और जो लोकल बड़े लीडर हैं उनको प्रेशराइज करने का एक जरिया है। और जहाँ पे हम धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं या मार्च करते हैं, जिस भी प्लेस पे हम प्रॉपर तैयारी के साथ वहाँ जाते हैं, धरना भी देते हैं, एसडीओ से लेकर डीएम और मुख्यमंत्री तक हम उस प्रॉब्लम के बारे में उनको लिखते हैं। बाज़ाब्ता मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमारा एक डैशबोर्ड है जिसमें जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ उस धरना देने के बाद उनकी पूरी हिस्ट्री, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये चीज़ हुआ और ये कब तक रहेगा, ये सारी रिपोर्ट हम मुख्यमंत्री जी के डैशबोर्ड पे भेजते हैं और वहाँ से हमें उनका सलूशन भी मिलता है। आप देखेंगे कि मैंने अभी पलसा में 10 दिन पहले एक पलसा चौक में धरना दिया था और धरना देने के लगभग 7 दिन के बाद से ही मुझे डीएम साहब के यहाँ के ऑफ़िस से कॉल आया था कि आपको कहाँ गोल चक्कर चाहिए, आप लोगों को वहाँ इकट्ठा कीजिए, चिन्हित करवाइए और सीओ साहब को ले जा करके हमारा एप्लीकेशन उनको बोलिए कि हम यहाँ से फॉरवर्ड कर रहे हैं लेकिन लेट से पहुँचेगा, लेकिन आप लोग ये एप्लीकेशन उनको दीजिए और कहिए कि वो जगह खाली करवाए और हम वहाँ पे गोल चक्कर बनाने का अथॉरिटी दे देते हैं। तो ऑब्वियसली वो पलसा में गोल चक्कर या फिर एक जंक्शन बोलते हैं उसको, गोल चक्कर या जंक्शन होने जा रहा है। तो ये धरना प्रदर्शन का असर है, साथ में उसको हम जो प्रोसेस के साथ लिखते हैं उनका असर है। आप रौटा मार्केट में देखेंगे कि हमने धरना प्रदर्शन किया और सीओ साहब ने सेम डे ऑथराइज़ किया कि हम जो है यहाँ पे मंडी बनवाएंगे और लोगों की लिस्टिंग हो रही है, लोग जमा कर रहे हैं और ऑब्वियसली रौटा में एक सरकारी मंडी बनेगा। अब बहुत सारा मैं आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए धरना प्रदर्शन किया था, जैसे कि मीरपुर वाली रोड है जो सीसावाड़ी से मीरपुर तक जाती है। अब उसमें देखेंगे कि बाज़ाब्ता मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से हमें रिपोर्ट आया है कि उसका जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना के तहत बाज़ाब्ता उनका काम जो है, काम के लिए डीपीआर बन चुका है और वो कुछ दिन में वो सड़क भी रिपेयर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये 5 साल से बाहर था। आप झवारी पुल के लिए मैंने धरना दिया था, झवारी बम्माधार पुल के लिए, तो उनका भी इसमें आप रिपोर्ट देखेंगे कि जिस दिन हमने 22 नवंबर को धरना दिया था वहाँ पे और 2 दिसंबर को ऑलमोस्ट एक रिपोर्ट जाता है। 3 दिसंबर को एक वहाँ कार्यपालक अभियंता जो है वो रिपोर्ट करते हैं कि हमको जो इसकी विस्तृत वो देनी रिपोर्ट उन्होंने मांगा था वहाँ के लोकल प्रशासन से, और लोकल जो ये हैं इंजीनियर हैं, उन्होंने 12 तारीख को उस पुल का पूरा तकनीकी रिपोर्ट बना करके भेजा है और ये रिपोर्ट आप यहाँ पे इसमें देख। अच्छा, लोगों के अंदर बीच में एक धारणा है जी कि कोई भी कार्य बिना स्थानीय विधायक या सांसद के द्वारा एक आम आदमी का कोई हैसियत नहीं होता है। तो क्या ये सही है या ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं सिरे से नकार नहीं रहा हूँ। ऑब्वियसली एक विधायक है तो उसका पावर है, उनका अपना पावर है, वो अगर चाहे हम जैसे लोगों से 1000 गुना ज़्यादा काम कर सकता है, लेकिन उनमें वो सलाहियत, वो काबिलियत और काम करने की जिज्ञासा, ख्वाहिश होनी चाहिए। जब हम जैसे आम आदमी कहीं का मुद्दा उठाकर हम इंजीनियर्स को या उससे रिलेटेड जो भी प्रशासन के लोग हैं उनको हम बाध्य करते हैं कि वो काम करे, तो ऑब्वियसली बड़े बड़े लीडर्स जो एमएलए या एमपी है वो क्यों नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ वही करेगा ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। एक सवाल जो है, आम सवाल है कि अमोर बैसा के लगभग जो है युवाओं को आपने अपने साथ जोड़ा है, इनको लेकर के आपके पास कोई ऐसा प्लान है जो हमको हमारे चैनल के हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप बताएं? देखिए, अमोर बैसा का युवा, हमारा एक सपना था कि इन युवाओं को एक साथ जोड़ें और हम लोग काफ़ी पिछले 2-2.5 साल में इन सबको एक साथ जोड़ने में सफल भी हुए हैं। आप अभी अगर किसी भी पंचायत में जाइएगा तो ऑब्वियसली हमारे टीम के लोग आपको
कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिलेंगे। हमारा प्लान है कि हर एक युवा सशक्त हो, उनके पास वो काबिलियत हो, वो शक्ति हो कि उनको किसी का पिछलग्गू बनने की ज़रूरत ना पड़े, वो किसी का चमचा न बने, बल्कि उनमें खुद एक ऐसा ताकत हो, शक्ति हो और वो खुद इतना माहिर हो कि अपने प्रॉब्लम्स को वो खुद सॉर्ट आउट कर पाए। तो हम इस तरफ काम कर रहे हैं। जितने भी युवा हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं कि आप एक साथ यूनाइटेड रहें और प्रॉब्लम्स के ऊपर आप बात करें। नेताओं को, जो यहाँ के लीडर्स हैं, उनको बात करें कि वो आपके समाज के लिए काम करें। बाकी हमारे जितने भी युवा साथी हैं, हम हर एक के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं कि कोई ये ना सोचे कि हम अकेला पड़ गए हैं। तो हम लोग जो एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि ये कारवां बढ़ता रहेगा। ये अच्छा, कंटिन्यू एक सवाल ये है कि पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा जो पढ़ाई शिक्षा के मामले में जी। सबसे पिछड़ा जो है पूर्णिया जिला है। तो यहाँ के जो युवा हैं, खास करके अमर बैसा के जो है युवा है, उनके शिक्षा को लेकर के आपके अंदर में क्या विचार है उनके लिए? देखिए, अमौर और बैसा, अभी हम अमौर और बैसा दो ब्लॉक की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं यहाँ पे एक दलित स्कूल हो, दलित समाज के लोगों के लिए एक स्कूल हो जो जिसमें छात्रावास भी हो और वो कंप्लीट मतलब कि ऐसा स्कूल हो जो जहाँ पे दलित समाज के बच्चे आएँ, हॉस्टल में रहें, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के साथ में। एक आप माइनॉरिटी स्कूल का नाम सुने होंगे, किशनगंज में है, तो वैसा ही एक स्कूल अमौर में दलित समाज के लोगों के लिए हो और सेम वैसा ही एक स्कूल माइनॉरिटी के लिए हो। तो एक माइनॉरिटी स्कूल अमौर में, एक माइनॉरिटी स्कूल बैसा में, साथ में एक दलित समाज के लोगों के लिए एक स्कूल अमौर में और एक बैसा में। और आगे अगर हम लोग उस लायक बने, एक दिन हम लोग अगर कामयाब बने, तो हम सरकार को बात करेंगे कि नेतरहाट का आपने नाम सुना होगा, नेतरहाट जैसा स्कूल हमारे यहाँ फैसिलिटेट करे कि बच्चों को उस तरह से उच्च शिक्षा दी जाए कि वो लोग फिर पीछे मुड़ के ना देखें। हमारा एरिया का विकास हो। अमौर बैसा एक जरखेज ज़मीन है। तो खास करके अभी देख रहे हैं, खास कर अमौर बैसा विधानसभा, अमौर जी। विधानसभा में, तो यहाँ देखते हैं कि स्कूलों में जो संख्या बल दिखाया जाता है कि लड़कियों के वनस्पत लड़कों की संख्या जो है काफ़ी कम है। तो क्या कारण है जो अभी तक जो है ये पिछड़ा है? खासकर लड़के जो हैं विद्यालयों में उनकी जो है उपस्थिति काफ़ी कम रहती है। देखिए, इसका सबसे मुख्य कारण है बेरोज़गारी। हमारे यहाँ बच्चे जो ही 10 साल 11 साल पार करते हैं, माँ बाप ये सोचते हैं कि अब इनको हमें विदेश भेजना है या दिल्ली पंजाब भेजना है, 10 रुपये वहाँ से कमा के लाएगा और हमारा आजीविका चलेगा। हमको इसमें स्ट्रांग हथौड़ा मारने की ज़रूरत है। माँ बाप ऑब्वियसली ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो खुद बेरोज़गार हैं। उनकी जीविका 300 रुपये की मज़दूरी पे डिपेंड करती है, या वो खुद मज़दूर हैं, या छोटे किसान हैं, या बहुत छोटे बिजनेसमैन हैं। तो एक बेचारा, उनको अपना पहले पेट वो देखेंगे या एजुकेशन देखेंगे? सबसे पहले पेट है साहब, सबसे पहले पेट है। और जब तक इंसान का पेट नहीं भरेगा तब तक वो एजुकेशन की तरफ नहीं भागेगा। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो बेरोज़गारी का प्रॉब्लम है, अगर ये इसका निपटारा हो जाए तो स्कूलों में लड़कियों के साथ साथ लड़कों का नामांकन भी बढ़ेगा, उनकी उपस्थिति भी बढ़ेगी, उनकी हाज़िरी भी बढ़ेगी और यहाँ से भी बच्चे आईएएस बनेंगे, यहाँ से भी बच्चे आईपीएस बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे और दिगर यूनिवर्सिटीज़ में जाके बेहतरीन प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन माँ बाप अभी उनके सामने जो फ़िलहाल प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, वो है 3 वक्त के खाने का। तो इसलिए लड़कियों को बाहर भेजना पॉसिबल नहीं है, इसलिए माँ बाप लड़कों को भेजते हैं और लड़कियों को स्कूल भेजते हैं। अच्छा, ये एक और बड़ी मुद्दा है यहाँ पे जो है नदी कटाव से यहाँ लगभग 60% लोग पीड़ित हैं यहाँ पे। जी जी। तो 60% जो लोग पीड़ित हैं, इसमें कई परिवार ऐसे हैं जो सड़कों के किनारे में रहने के लिए विवश हैं आज भी, जिसको हम लोग अपने भाषा में या विस्थापित परिवार भी कहते हैं। जी। तो विस्थापित परिवारों के लिए क्या सरकार को कौन सी ऐसी चीज़ यहाँ पहल करनी चाहिए जिससे जो है ये लोगों का जो है विकास उत्थान हो सके और ये लोग जो है अपने इनकी ज़िंदगी जो है संवर सके? देखिए, सरकार अभी 15 जनवरी से अभियान बसेरा योजना 3 लागू कर रही है, जिसके बारे में आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा ताकि लोगों को पता भी चले। जो भी विस्थापित लोग हैं, जो लैंडलेस हैं, जिसके पास ज़मीनें नहीं है, सरकार
बाध्य है उनको 3 डिसमिल ज़मीन देने के लिए। तो जितने भी लैंडलेस लोग हैं वो अप्लाई करें ब्लॉक में, और किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्म है 15 तारीख के बाद निकलेगा, आप उसको भरिए, ब्लॉक में जमा कीजिए, उसकी एक कॉपी हमारी टीम को भी भेजिए। और आपको मैं बता दूं, अभी हम लोग लगभग 400-450 लोगों के लिए अभी हम लोग लगभग 400-450 लैंडलेस लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनमें से बहुत सारा सक्सेस भी मिला है, हमें बहुत कामयाबी भी मिला है। सरकार अभी अभियान बसेरा 3 के तहत भी काफ़ी लोगों को लैंड देगी। तो 2017 से जी। यहाँ लगभग 2017 में जो ऐसी प्रलयकारी भीषण बाढ़ जो आई थी, जी। तो उसमें उस समय से अब तक कई ऐसे परिवार हैं जो आज भी सड़क के किनारे में रह रहे हैं। क्या कारण है? अभी आपको मजा शर्मा टोली एक गांव है, कनफरिया पंचायत अंतर्गत आता है, उसमें लगभग जो है अभी भी 100 परिवार, जी, 100 परिवार एक जो है पंचायत भवन के परिसर में शरण लिए हुए हैं, लेकिन अब तक उन लोगों को ज़मीन मुहैया नहीं हो पाई है, ज़मीन नहीं मिल पाया उन लोगों को। और तो क्या कारण है, कहाँ फेल होती है सरकार? क्या कारण है जो क्या इन अभियान बसेरा योजना, तो अभियान बसेरा योजना क्या उन लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है? देखिए, अभियान बसेरा योजना ऑब्वियसली उन लोगों तक भी पहुंच पा रही होगी, लेकिन जो उनके लीडर हैं, अगर वो चाहते तो वो लोग कब का बस जाता। यहाँ पे जो अमौर वैसा है, ये लीडरलेस जगह है, यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। यहाँ लोग खुद से जो हो पाता है करता है, जो नहीं हो पाता है नहीं करता है। हमारे यहाँ के लोग इतने मासूम हैं कि वो बीडीओ या सीओ साहब के पास सामने जो 2 चेयर है उन तक नहीं बैठ सकता, और जो लीडर हैं उनको कुछ पता नहीं है, या फिर वो लोगों का लीडर बनना नहीं चाहते, मास लीडर वो बनना नहीं चाहते हैं। तो प्रॉब्लम बस वहीं फंसता है कि अगर आसजा के लोग इतने ख्वाहिशमंद होते, चूँकि मैं भी वहाँ गया था और मैं कम से कम उसके बाद 15 बार उन लोगों को फ़ोन किया हूँ कि आई विल बी लीडिंग योर प्रॉब्लम, लेकिन उन लोगों ने हमें दोबारा रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये फैक्ट है, मैं आपके चैनल में क्लियरली बता रहा हूँ। अगर वो लोग मुझे दोबारा अप्रोच करते तो आज शायद उनको भी ज़मीन मिल गया होता, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दे पे सक्सेस पाया है। अभियान बसेरा योजना के तहत सरकार ज़मीन दे रही है और हमारी टीम फ्री में हर एक के लिए लड़ रही है। आज भी अगर वहाँ के लोग जो भी लैंडलेस हैं वो हमारी टीम से कांटेक्ट करें और ब्लॉक में आकर के अभियान बसेरा योजना का फॉर्म भरे। अभियान बसेरा योजना नंबर 3 अभी 15 जनवरी से चालू होने जा रहा है, उसका फॉर्म भरे और उसका एक कॉपी हमें भेजिए, हम उसके लिए लड़ेंगे। उनको हर दिन ब्लॉक आने की ज़रूरत नहीं है, जब उनका होगा हम उनको बता देंगे कि हाँ अब आपके नाम पे पर्चा बन चुका है। तो अमौर वैसा एक लीडरलेस प्लेस है, इसलिए लोग इतने त्रस्त हैं। अगर यहाँ पे सही लीडरशिप होता, लोग दिल से समाज के हित के लिए काम करता, तो हम इस तरह से तरप तरप करके रोड के किनारे या किसी पंचायत भवन में हमें शरण लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या इंजीनियर महफूज साहब जो है 2025 का जो आने वाला लोकसभा विधानसभा चुनाव है, क्या उनमें चुनाव लड़ेंगे या फिर सिर्फ समाज सेवा ही उनका मकसद रहेगा? देखिए, चुनाव के बारे में ये लोग तय करेंगे कि लोगों को क्या करना है। मैं अकेला ये नहीं कह सकता हूँ कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा। ये फैसला हम समाज के ऊपर छोड़ते हैं, लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। अगर लोग चाहेंगे कि मैं इंजीनियर महफूज साहब को ही चुनाव लड़ना चाहिए तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ। अगर लोग ये कहेंगे कि नहीं हमारे लिए जो पहले से ऑलरेडी अवेलेबल लोग हैं और वही ठीक हैं, तो हम उसमें भी हम लबैक कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आज काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें इंजीनियर महफूज साहब। और नए जो है कुछ नई जानकारी जब हमें मिलेगी तब हम इनसे फिर मिलेंगे।